नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्री यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल स्वर्णात्री के यूट्यूब चैनल में। थैंक्स अ लॉट आपने जो लोगों ने मुझे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं एनर्जी हीलर हूँ। पिछले 6 सालों से एनर्जी हीलिंग करती आई हूँ। मैं बिलीव करती हूँ बॉडी, माइंड एंड सोल को हील करने में, आपकी परफेक्ट हीलिंग होने में। एंड आज का जो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी पे है। और जो भी मेरे न्यू कमर्स आए हुए हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल अभी देख रहे हैं, प्लीज़ आप दूसरे हिंदी के जो वीडियोस हैं वो भी देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और लगता है कि आपको किसी को मदद मिलेगी तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिए उनसे ये वीडियोस। तो चलते हैं। आज का टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है बट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके अगर आपने ये नहीं किया तो आगे आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना तो भूल जाओ, फंसे रहोगे, वहीं पर फंसे रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस हुए थे एंड मेरे कंटम्पलेशन में भी ये पॉइंट बार बार आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो ज़रूर बनाना है, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं और ट्विन फ्लेम्स हैं, उनका मेन यही होता है जो सरेंडरिंग होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मैं बता रही हूँ कि सरेंडरिंग क्या होता है। हम कहते रहते हैं कि डिवाइन को सरेंडर कर दो। क्या होता है डिवाइन को सरेंडर करना? कौन है डिवाइन? हम कौन हैं सरेंडर करने वाले? तो ये इसके बारे में मुझे बनाना था ये वीडियो। तो चलते हैं, हम बात करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो डिवाइन कौन है? डिवाइन हम जिससे जानते हैं, कुछ लोग उसको खुदा मानते हैं, कुछ लोग उनका क्रिएटर मानते हैं, सोर्स लाइट कहते हैं, डिवाइन कहते हैं, बहुत सारे यूनिवर्स कहते हैं। तो अलग अलग इनके खुद के एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशंस होती हैं डिवाइन के बारे में। ठीक है, तो वो सोर्स लाइट है जहाँ से हम सब एमर्ज होके, हमारी एनर्जी बॉडी एमर्ज होके मटेरियल फॉर्म में, हमें मैटर फॉर्म में हम यहाँ पर हैं। ठीक है, हाँ, उनका अंश, वी आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ फ्रैक्टल्स ऑफ दैट डिवाइन। ठीक है, उनके अंश हैं हम। ठीक है, एंड हम कौन हैं? जब हम अपने आप को रिलेट करते हैं, हम अपने आप को किसी चीज़ से, किसी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें सही लगता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर मेरा ईगो डेथ वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे। उसमें मैंने हम किससे, ईगो क्या होती है, कैसे उसका डेथ होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो ये वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये था कि हमें ये सारी जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है हमें ड्रॉप करनी पड़ेगी। जैसे हम अपने आप को स्टेटस से, क्वालिफिकेशन से, जैसे हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो हम सोचते हैं हम किसी को भी खरीद सकते हैं, या फिर हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एक फीलिंग रहती है कुछ लोगों में, ये ईगो का पार्ट है। फिर आपको लगता है कि आप बहुत ही क्वालिफाइड हो, आपको बहुत नॉलेज है, आप ये जानते हो, आप वो जानते हो, आपने उसमें मास्टर्स किया, इसमें मास्टर्स किया है, तो ये भी आपका ईगो पार्ट है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपका कोई बिलीफ सिस्टम्स जो आपको स्ट्रांगली, आप अपनी कम्युनिटी से, अपने कैस्ट से, अपने जगह से रिलेट करते हो, आप अपने नाम को कुछ, जैसे सरनेम्स हैं कुछ, आप सोचते हो कि इस सरनेम से मेरा आइडेंटिफिकेशन बनता है। तो ये सब जो भी आपको बनाता है राइट नाउ, आपको जो रिप्रेजेंट करता है, वो सब फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं। और ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस है, ये ईगो का पार्ट है। जब तक आपका ईगो आप सरेंडर नहीं करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे नहीं जा सकते हो। तो अगर आप कहते हो बार बार दिमाग से, आप ये चैंटिंग करते हो, आई सरेंडर टू डिवाइन, आई सरेंडर टू यूनिवर्स, ये आई क्या होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और क्या सरेंडर कर रहे हो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये जानते नहीं हो, जब पैरट की तरह हम सब कहते हैं सरेंडर सरेंडर, आप उसका मीनिंग को नहीं जानते तो आगे क्या बढ़ोगे आप? ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में ना पहला होता है कि आपको अपने ईगो को त्याग देना होता है। आप कौन हो इसको त्याग देना होता है। जो फिज़िकल रियलिटी है, फिज़िकल जो आपने क्रिएट की हुई है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो भी नॉर्मल पीपल हैं, जिनको जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा डेफिनेटली। एंड ये मैं स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल पीपल के लिए बना रही हूँ, और ऑल्सो ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस को छोड़ते जाना, निकालते जाना अपने अपने आइडेंटिफिकेशन से, हमारी सोल आइडेंटिटी से इसको ड्रॉप करते हुए जाना है। जब तक हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, हमारा आगे का स्पिरिचुअल प्रोसेस जर्नी नहीं होगा। इतना ये इफ़ेक्ट करता है कि हम अपने गुरु को भी नहीं पहचान पाएंगे।
ठीक है। हमारा गुरु हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कौन हमें गाइड करेगा इस रास्ते पे। हमें एक्सटर्नल गुरु की ज़रूरत पड़ती है तब तक जब तक हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होता। जब हमारा इंट्यूशन, हमारा इनर गुरु स्ट्रांग हो जाता है तो हमें एक्सटर्नल गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तब तक के लिए हमें एक्सटर्नल गुरु की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें अपने ईगो को त्यागना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी से अप्रोच करते हो, अगर आप अपना नॉलेज दिखाते रहोगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन दिखाओगे, तो आपको लगता है कि कोई आपको कुछ सिखाएगा? नहीं ना, जस्ट एक जनरल बात है ये, हम लोग जो देखते हैं। तो हमें ना ज़ीरो पे चले जाना, नथिंगनेस में चले जाना चाहिए, ज़ीरो पे चले जाना है, वहाँ से फिर हमें बिल्ड करना होता है। तो ये सरेंडरिंग से होता है, जब हम अपनी ईगो को सरेंडर कर देते हैं 100%, ठीक है। ये हम लोग अपने क्वालिफिकेशन से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमने इतना पढ़ा है वगैरह वगैरह, ठीक है। जब ये सब आता है तो ऑटोमेटिकली नॉलेज आ जाती है। जब बचपन से हम अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते आते हमारे में इतना सब कुछ भर जाता है दिमाग में कि सोसाइटी से, कॉलेज से और अपने दोस्तों से, बाकी लोगों से इतना नॉलेज हम इकट्ठा कर लेते हैं कि पूरा नॉलेज से भरा रहता है हमारा दिमाग। अगर कोई ग्लास पूरी तरह से पानी से भरा है, क्या हम उसको वापस पानी डालने से भरेगा? वो नहीं ना। तो हमारे जो नॉलेज में ऑलरेडी कुछ है उसको एम्प्टी करना ज़रूरी है। एम्प्टी मतलब ऐसे नहीं कि आप डिलीट कर दो, ये नहीं कह रही हूँ मैं। एम्प्टी मतलब जब आप नया नॉलेज सीखने जाओगे, किसी और के पास कुछ सीखने जाते हो, या फिर यूनिवर्स से जब कम्युनिकेट करते हो, तो यूनिवर्स आपको बहुत डाउनलोड्स देगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका माइंड ऑलरेडी पुरानी बिलीफ सिस्टम, पुराने नॉलेज, पुराने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से भरा पड़ा हुआ है, तो वो डाउनलोड्स कहाँ डाउनलोड होंगे, क्योंकि वो तो वेस्ट हो जाएंगे ना। तो आपको वो पुराना जो नॉलेज है उसको ना हटाना है और नए नॉलेज को अलाउ करना है, ठीक है। ये एक बैरियर भी है, जो हमारे जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं और नॉलेज जो है, बहुत बड़ा बैरियर है। और जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स है वो भी बड़े बैरियर हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक क्लाइंट का मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग किया था, और बहुत सारा पेन था उसमें, और इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स, इतना सारा नॉलेज उसमें उन्होंने भर के रखा था कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे अपना डिस्टेंस हीलिंग करने में उनके साथ। तो वो अब्रॉड में थे और मुझे वीडियो कॉल से उनको हीलिंग करनी थी, लेकिन उनके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स, इतने सारे बैरियर्स उन्होंने खड़े करके रखे थे कि मुझे दिक्कत हो रही थी उनको उस अवेयरनेस में लेके जाने की। तो ये बहुत, जब हम एज ए ह्यूमन हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम जब सब कह रहे हैं सरेंडर टू डिवाइन, तो ये बैरियर्स तो हटने ही हैं। अगर ये बैरियर्स हटे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इन बैरियर्स को हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, ये नहीं कि आपने आज कह दिया, आज अफर्मेशन कह दी कि आई सरेंडर टू डिवाइन, और अगले टाइम पे फिर वापस आपने ईगो के शूज़ में चले गए या फिर अपने नॉलेज में चले गए। ये कॉन्स्टेंटली है। एक छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें आज अभी के टाइम पे रहना, लिविंग इन नाउ। बच्चे जो होते हैं ना, उनको फ्यूचर की चिंता नहीं होती ना, पास्ट की चिंता होती है। वो आज के दिन पे, अभी के टाइम पे मस्ती करते हैं। तो उस टाइम पे आने के लिए हमें बहुत, जो भी हमने नॉलेज इकट्ठा की है उन सबको ड्रॉप करते हुए आना है, ठीक है। एंड ये कांस्टेंट वर्क है, ये नहीं कि आज आपने कर लिया और कल नहीं। तो ये कांस्टेंट वर्क आपको रहना है। डिटर्मिनेशन, सो आपको बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि आपने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया है, ठीक है। अभी ऐसे सरेंडर कैसे, जैसे अभी बच्चा माँ के लिए कैसे रोता है कि माँ चाहिए उसे, इतना उसको प्यार रहता है, इतना उसको अटैचमेंट रहती है। तो हमें भी डिवाइन और यूनिवर्स, जो हमारा सोर्स लाइट है, उससे सेम लेवल से हमें भी कनेक्शन में आना पड़ेगा। उतनी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होनी पड़ेगी कि वो संभाल लेंगे हमें। सोर्स लाइट हमें संभालेगा, सोर्स लाइट हमें गाइडेंस देगा। तो इसका जो डिटर्मिनेशन होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे बच्चा माँ पे जितना डिपेंडेंट रहता है, जितना वो जानता है कि जो माँ कहती है करती है वो हमारे बेनिफिट के लिए है, उतना हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा सोर्स लाइट पे एंड डिवाइन पे एंड उस यूनिवर्स पे जो हमें चला रहा है, ठीक है। तो ये सब हो ही सकता है जब अपना दिमाग हम हटा के हम अपने आप को उसके हवाले करते हैं। जब हम अपना फ्री विल उसको दे देते हैं, डिवाइन को, सोर्स लाइट को, यूनिवर्स को, कि आई सरेंडर माई फ्री विल टू यू। जब हम ऐसे कहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिवाइन चार्ज ले लेता है, ठीक है। और जब तक हम अपने बैरियर्स और अपने फ्री विल को नहीं देते हैं, कोई भी एनर्जी हमारी कर्मा में, हमारे लाइफ में एंटर नहीं कर सकती है। तो हमें उस लेवल तक अपना सरेंडरिंग करना पड़ेगा।
जो भी इंट्यूशन आता है आपका, तो ये इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग बनता है जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते जाते हैं। तो उस इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका अगर इंट्यूशन कह रहा है कि ये राइट पर्सन है, ये राइट है, तो आपको अपने बैरियर्स डाउन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि डिवाइन और सोर्स लाइट जो है वो पक्का है। अपार्ट फ्रॉम डार्कर एनर्जीज मैं बोल रही हूँ, जो भी लाइट सोर्स से आए हुए हैं उनको तो पता ही है कि उनको डिवाइन लाइट पे, डिवाइन सोर्स लाइट पे डिपेंडेंट रहना है। मैंने एक मूवी देखी थी डॉक्टर स्ट्रेंज लास्ट वीक, बहुत अच्छी मूवी है, आप भी देखिएगा। उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। शायद पहली बार देखने से आप कैच ना कर पाओ, तो शायद 2-3 बार देखना पड़ेगा। मैं भी देखना चाहती हूँ उसको एक और बार। बहुत अच्छी मूवी बनाई है उसमें। उस मूवी में मैंने एक सीन के बारे में देखा था जो मुझे एकदम से छू गई और मुझे लगा कि मुझे उसको इंक्लूड करना चाहिए आज की वीडियो में। वो ये सीन था कि जब वो पर्सन जो मेन कैरेक्टर प्ले करता है उसको नया सीखना होता है। जब वो उस प्लेस पे जाता है, कमर ताज करके एक जगह पर जाता है सीखने के लिए, तो उसकी ईगो बहुत हाई होती है। वो अपने आप खुद को, वो अपनी क्वालिफिकेशन डॉक्टर के नाम से वो रेजोनेट करता रहता है। तो वो रेडी नहीं रहता, वो अपने आप को, अपनी ईगो को सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं रहता है। तो उसका एक टेस्ट लिया जाता है। उसको ना हिमालयन रेंज में, हिमालयस के जो आइसी माउंटेन्स में है, उसको वहाँ जाकर उसको छोड़ दिया जाता है और उसको बोलता है डू और डाई सिचुएशन, लाइक आपको अपना ईगो सरेंडर करना है या फिर आपको मरना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में लेके आके उसको खड़ा कर दिया जाता है। तो जब वो ट्रेनर, जो गुरु होती है उसकी, तो उनको वहाँ जाके छोड़ के दे विल कम बैक टू द प्रेजेंट टाइम लाइन, यहाँ पर आ जाते हैं वो। तो वो जो पर्सन होता है बहुत स्ट्रगल करता है। उसका जो बोन्स के साथ ना, वो बिकॉज ऑफ कोल्डनेस देयर, उसकी जो ठंड थी उसके कारण उसके बोन्स तक उसके पेन होने लगते हैं। तो फाइनली उसको कोई ऑप्शन रहता ही नहीं कि उसको सरेंडर करना है अपनी ईगो को, और वो वापस अपनी उस नॉलेज को पाकर अपने ईगो को सरेंडर करने का, तो वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। वो अपना पोर्टल, वो अपना मैजिक यूज़ करके, पोर्टल टाइप यूज़ करके वो प्रेजेंट टाइमलाइन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब तक हम अपने ईगो को सरेंडर नहीं करते, यूनिवर्स से कम्युनिकेशन हमें डाउनलोड नहीं होती एंड हम लोग उसको समझ नहीं सकते एंड आगे हम उसकी गाइडेंस को लेके मूव नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो उस मूवी से हमें सीखना है। हमारी जो अवेयरनेस है बार बार हमें रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हमेशा हमें सरेंडर के मोड पे ही रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं डिवाइन लाइट की सरेंडरेंस की बात बोल रही हूँ, ठीक है। जब भी हम अपने बैरियर्स डाउन करते हैं, ऑटोमेटिकली डाउनलोड शुरू हो जाते हैं। यहाँ मैं सरेंडर की बात कह रही हूँ, यहाँ मैं बैरियर्स डाउन करने की बात कर रही हूँ। मैं आपके प्रोटेक्टिव शील्ड को ब्लॉक करने की हटाने की बात नहीं कर रही हूँ। आपको शील्ड्स में रहना है, आपको प्रोटेक्शन लेनी है, बिकॉज कोई और नेगेटिव डार्क एनर्जी आपके शील्ड में अंदर ना आए। मैं डिवाइन डाउनलोड की बात कर रही हूँ, तो उसके बारे में। तो हमारे जब भी हमारी हीलिंग होनी है या फिर हमको आगे बढ़ना है स्पिरिचुअली, फॉर दैट रीज़न जब भी वो हीलिंग होनी है, तो हमें तो एक और सोर्स चाहिए ना जहाँ से, बिकॉज एनर्जी हमेशा हायर सोर्स से लोअर सोर्स तक पहुँचती है। तो जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल तक पहुंचने वाली होती है, तो हमें सरेंडरिंग की मोड पे रहना होता है ताकि हम उसको रिसीव कर पाएँ। अगर हम लोगों ने सोचा कि हम परफेक्ट हैं, हम पक्का हैं, हमारा कोई पास्ट लाइफ करना है नहीं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम अगर अपने बिलीफ सिस्टम में या फिर अपने दिमाग में नॉलेज इतना लेके घूमेंगे, तो हम कैसे हील हो पाएंगे? हम कैसे हर एक सिचुएशन जिससे हम गुजर रहे हैं, वो भी हमें लेसन सिखा रहा है, हमें पता है ये। लेकिन क्या हम 100% उस सिचुएशन या एक्सपीरियंस के लिए सरेंडर हैं? क्या हम जिन लोगों से कार्मिक अकाउंट्स रखते हैं, जो कार्मिक अकाउंट्स हमारे कट रहे हैं, तो क्या हम उस एक्सपीरियंस को सरेंडर करके देख रहे हैं? क्या हम अपने डिवाइन को 100% सरेंडर कर पा रहे हैं? क्या हम अपने डिवाइन को 100% अपना सब कुछ मान रहे हैं? तो ये क्वेश्चंस हमें खुद से पूछते रहना पड़ेगा। और जब ये सब हम अपने आप को उस लेवल की सरेंडरिंग क्वालिटी में लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली सोल की एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। सोल को रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, वो जानता है उसको किस रास्ते पे जाना है, उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, लोग जुड़ते हैं, गुरु नज़र आता है। गुरु तो हमेशा है, लेकिन हमें तब तक नज़र नहीं आता जब तक हमारा ईगो माइंड हाई होता है। जब तक हम अपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस और अपने अहंकार और अपने नॉलेज से भरे रहते हैं ना, तो हमें गुरु नज़र नहीं आता। गुरु तब नज़र आता है जब हम अपने आप को एकदम से
हल्का कर लेते हैं एकदम से। किसी भी चीज़ से हम अपने आप को रिलेट नहीं करते हैं, जस्ट ओपन रहते हैं कि जो भी मुझे मिलेगा वो मेरी डिवाइन की गाइडेंस है, और जो भी आपको मिलना है ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका जो बैरियर है वो आप खुद ही हो। ठीक है, तो जो भी हमें डिवाइन गाइडेंस मिलनी है, जो भी हमारा स्पिरिचुअल एसेंशन होना है, जो भी हमारी जो यूनियन रीयूनियन या फिर जो भी आप कहते हो, वो हम लोग खुद ही उस पर बाधा डाल रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हर एक एक्सपीरियंस को, सिचुएशंस को, पीपल को, जो भी आप होके गुजर रहे हो, अगर उसको सरेंडर की मोड से देखोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो ईगो ड्रॉप करना ही पड़ेगा है, और अपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से बाहर आना ही पड़ेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है, कुछ है, तो मेरी ईमेल आईडी मैंने दी हुई है acusarna@gmail.com। बहुत लोग बार बार पूछते रहते हैं, ये एक्चुअली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक और बार देख लीजिएगा, और जो भी आपको मदद चाहिए मैं जो कुछ भी कर पाऊँगी ज़रूर करूँगी आपकी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।